पीपाजी महाराज राजा थे, उसके अंदर भी भगवान की भक्ति करने की इच्छा उठी, तो पता लगाने लगा कि कौन है पहुँचे हुए संत, किसके पास जाएं। तो पता तो चल गया कि एक रविदास हैं, पर हैं चमार जाति, ये राजपूत है। सोचा वो कैसे जाएं, और उस समय छुआछूत चरम शिखर पर है। तो पूर्णमासी के दिन सब लोग स्नान करने चले गए थे गंगा। इनको मौका लगा, घोड़ा पर चढ़ा, एकदम टप 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 करते हुए पहुंच गए रविदास जी के कुटिया पर। अभी जूता सी रहे थे, देखा राजा आए हैं, तो वहाँ कोई सोफा सेट पलंग की व्यवस्था नहीं थी। चमड़ा का कारोबार होता था, वही चमड़ा सड़का दिए, कहा बैठिए हमारा, तो बैठ गए। अलगे जूता सीने, ये अंतर्जामी देख रहे हैं कि तो अपने छिप छिप के आए हैं, कोई देख ना ले मार्ग में, लोगों के आँख मैंने छिपके आए हैं ही। तो चलो मौज संतों की होती है कि फिर दोबारा इस तरह इसको आना ही ना पड़े। ऊपर चमड़ा फूल रहा था, ठप ठप पानी जो चू रहा था, वही हाथ बढ़ाया और सीधे बढ़ा दिया, लो प्रसाद महाराज। ले तो लिए प्रसाद, देखा इधर चमड़ा फूल रहा ही प्रसाद। अब ये जूता सीने लगे, ये धोती में पोंछ लिए। राजा प्रणाम किए, वहाँ से उठे, हड़बड़ाते हुए भागे आए, धोती खोल के कहा कि जल्दी से धोबी को बुलाओ। कहा आप हड़बड़ क्यों करते, रानी कहते करके हड़बड़ आज तो क्या कहें, जाती चली जाती। धोबी को बुलाए, धोबी ले गए धोती। अब वो अपनी लड़की को धोती दे दी, जाओ साफ कर दो। अब वो साफ करने चली गई। अब वो जो पोंछ लिया था वो दाग और चमके, तो ये क्या कि मुंह में लगा कर रगड़ती है कि छूट जाए, उसकी अंतर की दृष्टि खुल गई। अब दृष्टि जब खुल गई, धोती साफ करके आई राजमहल। कहते हैं रानी से कि राजा कहाँ है? कहा राजा अभी अभी स्नान करके गए हैं ध्यान करने कोटली में। तो ये क्या कहती है? वो ध्यान कर रहे हैं, वो तो मुकदमा का फैसला कर रहे हैं। कहा कि अभी अभी स्नान करके गए हैं ध्यान करने, तो कहती है मुकदमा का फैसला कर रहा है। रानी उठ करके गई, किवाड़ खटखटाते हैं। अब राजा अंदर से कहते तुम लोग अजीब हो, ध्यान नहीं करने देते हो। कहा आप ध्यान कर रहे हैं कि मुकदमा का फैसला कर रहे हैं? अब राजा कहते तू ये कब से अंतर्जामी हो गई? किवाड़ खोलते हैं। कहा तू कब से अंतर्जामी हो गई? कि मैं ध्यान कर रहा था कि मुकदमा का फैसला कर रहा था। काई लड़की कहती धोबी की, तो उससे पूछते तू कैसे जानती है? तो सब राम कहानी सुना दी कि वही धोती में जो दाग वही मुंह लगाए, तो हमको वो दृष्टि खुल गई। तब तो राजा कपाट ठोक लिया, सीधे घोड़ा पर चढ़े पहुंच गए वहाँ पे। फिर प्रार्थना करते हैं, कहा अब कहाँ? तो फिर उसको भजन भेद बतलाए।
तो बाद में ध्यान करके पीपाजी महाराज भी बहुत बड़े संत हुए। जौं मिलन को चाहता तो चटपट संतों का संग कीजिए। वही इस युक्ति को बतलाएंगे। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। कौन बताएगा? संत ही बतलाएंगे आपको। तो परमात्मा आपके अंदर है, पर वो पर्दा के चलते पता नहीं चलता है, इसलिए उस पर्दा को सामने से हटाना पड़ेगा। आहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, सब महा भरपूर, सब में भरपूर परमात्मा, किसी में कम बेस नहीं है। पर त्रैपट कारण दूर, त्रैपट के तीन पर्दा के चलते परमात्मा दूर लगता है, पता नहीं चलता। तो गुरु महाराज कहते हैं चिंता मत करो, त्रैपट खोलू हो, इसको खोलो, हटाओ, परमात्मा आपके पास है, प्रकट हो जाएंगे। तो ये तीनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। और अंधकार है तो पहले इसको तो हटाना पड़ेगा। तो अंधकार कैसे हटाइएगा? भाषण देने से अंधकार हटता है? एक ठो मोगदर ले जाके कोठली में घुमाइएगा तो अंधकार भाग जाएगा क्या? दो चार पहलवान घुसा दीजिए कि मार घुसा मार के निकाल दो, नहीं। बत्ती जलाइए, बत्ती जलते अंधकार फरार हो जाएगा। अगर बुलाना है अंधकार को तो कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ेगा, बत्ती बुझा दीजिए अपने आ जाएगा, बत्ती जलाइए अपने भाग जाएगा। सीधी सी बात है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारू रे, अपने अंदर दिया जलाओ। नाम का तेल मंत्र जप करते हैं, ये तेल हुआ भरना। और आप ऐसे बैठे हैं, ये हुआ आपका ढिबरी लालटेन जो कहिए, और जप कर रहे हैं, ये तेल भरना हुआ। अब बत्ती सूरत की बाती, बत्ती को कहाँ रखना पड़ेगा? तेल में न डुबाना पड़ेगा आपको। मगर हमारी बत्ती कहाँ झुलती है? लालटेन में तेल भर दीजिए, बत्ती बाहर झुला दीजिए तो जलेगी। तो हम तो तेल भरते हैं, और सूरत भी बत्ती खेत खलियान हाट बाजार में झुलती है तो जलेगी खाक। तो बत्ती को उस तेल में, नाम रूपी तेल में डुबाना होगा। तो वो तेल से बत्ती सराबोर हो जाएगी और आपके अंदर ब्रह्म अग्नि पर ज्वलित होगी। तो अपने अंदर प्रकाश प्रकट करना पड़ेगा। यही दोनों दृष्टि, दाईं और बाईं, ये गर्म धार है, ये ठंडी धार है, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। इस बिजली में भी दो तार है, ठंडा और गर्म तार, मिलाते हैं तो बल्ब जल जाता है। उसी तरह आप भी मिलाएंगे, आपके अंदर भी प्रकाश हो जाएगा।
तो प्रकाश होगा तो पता चलने लगेगा। प्रकाश नहीं है तो घर में सारी व्यवस्था है और अंधकार है तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो अंदर में जब प्रकाश प्रकट होगा तो फिर सारा खेल पता चलेगा। इसीलिए यह काम आराम से बैठ के होता है। आराम से बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, दुनिया का सारा ख्याल उस समय छोड़ दीजिए। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, गुरु जुक्ति मुताबिक आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। खुशामद नहीं करना पड़ेगा। आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट हो जाएंगे। वही प्रकाश में बिंदु, बिंदु राह से आप निकलिएगा। गुरु महाराज कहते हैं वही बहादुर है, और निकलेगा तो ये जो स्थूल शरीर है इसके पार चले जाएंगे आप, सूक्ष्म के भी पार निकलेंगे, कारण और महाकारण को भी पार कर जाएंगे, और एक चेतन शरीर है उसके पार चले जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते यही पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही ही में धार, इस बात को हृदय में धारण कर लो।